तरीके से 200 घंटे की जर्नी में आपको 100 हाँ। घंटे खुद अकेले प्लेन उड़ाना होता है, जब कोई भी नहीं होता, ना कोई हाँ। पैसेंजर, ना कोई टीचर, हाँ। कुछ भी नहीं होता। हाँ। आपको अकेले खुद आप और आपका जहाज होता है हाँ। बस। कागज की जहाज उड़ाते उड़ाते आज जिस सफर के लिए हम लोग जिस जहाज में बैठते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, उस जहाज को उड़ाने वाली अब दीदी हमारी छपरा की बन चुकी है। मुझे कमर्शियल पायलट की लाइसेंस मिली है। यानी कि अब आप भी हमारे छपरा की जो बिटिया है, अब जहाज उड़ा सकती है। जी बिल्कुल, मैंने अपनी सारी कंपनीज अच्छी हैं, एयर इंडिया है, इंडिगो है, आकाशा है, बिल्कुल। स्पाइस जेट है, सारी सब कंपनी बहुत अच्छी हैं। तो अच्छा, जब पहली बार आपको ट्रेनिंग में जब जहाज पे बैठाया गया और बोला गया कि इस जहाज को आपको उड़ाना है, तो क्या डर लग रहा था? अभी हमारे साथ बिहार के एक ऐसी बेटी है जिन्होंने पूरी छपरा जिला का नाम रोशन करके रखी हुई है। नाम है तैयबा अफरोज और इन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिनसे हमारे छपरा वाले काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। नाम है तैयबा अफरोज। पहले स्वागत करते हैं और बताएंगे यही कि आखिर हम किस पोस्ट पे हैं, और वर्दी देख के आप लोग तो पहचान गए ही होंगे कि आखिर तैयबा अफरोज किस पोस्ट पे हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है, कंग्रेचुलेशन है कि हमारे छपरा का नाम आपने रोशन किया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, ये बताइए कि आखिर यह जो ड्रेस है, ड्रेस कोड से काफी लोग समझ गए होंगे और काफी लोग ना समझे होंगे। क्या बताइएगा इस ड्रेस कोड के बारे में? जी, मैं कमर्शियल फील्ड से हूँ। मुझे कमर्शियल पायलट की लाइसेंस मिली है, जी। सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस। जी। सो ये हम लोगों का कमर्शियल एविएशन फील्ड है। जी जी। यानी कि अब आप भी हमारे छपरा की जो बिटिया है, अब जहाज उड़ा सकती है। जी बिल्कुल, मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तो हाँ। जहाज़ उड़ा के ही कंप्लीट की है। 200 हाँ। घंटे की मेरी जर्नी रही है। अच्छा अच्छा। 200 घंटे बाद मैंने प्लेन उड़ाया है, हाँ। तो मैं ऑलरेडी उड़ा चुकी हूँ। उस उड़ाने के बाद ही मुझे डीजीसीए से ये लाइसेंस मिला है। बिल्कुल। देखिए, बचपन में बहुत सारे लोग और हम भी, या शायद हो सकता है कि दीदी भी कागज का जहाज उड़ाई होंगी, लेकिन देखिए आज कागज की जहाज उड़ाते उड़ाते आज जिस सफर के लिए हम लोग जिस जहाज में बैठते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, उस जहाज को उड़ाने वाली अब दीदी हमारी छपरा की बन चुकी है। कब से जाइएगा आपने जो आती है ड्यूटी पे? जी बिल्कुल, अब ये लाइसेंस मुझे मिल गया है। ये इसीलिए मिला हुआ है कि मैं एज़ अ पैसेंजर लोगों को लेके जाऊँ, बड़ी जहाज़ उड़ाऊँ, हाँ। रिक्वायरमेंट्स है। तो जी। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है जो मैंने अभी फुलफ़िल की है, तो हाँ। मुझे ये लाइसेंस मिला है। तो इसके थ्रू, इसके बिहाफ़ पर मैं कोई भी कंपनी जॉइन कर सकती हूँ। उस कंपनी के प्रोसेस होते हैं, उस कंपनी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो फिर वो बिल्कुल। एग्ज़ाम्स होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, बिल्कुल। फिर वो क्रैक करके फिर जिस भी कंपनी में हाँ। जाना होगा। जाना है तो जा सकते हैं। हाँ। जहाँ क्या के सोच है, क्या आपकी सपना है कि किस कंपनी में हम ज्वाइनिंग करेंगे? ऐसा कुछ पर्टिकुलर फील्ड मैं कंपनी के बारे में नहीं बोल सकती, बिकॉज़ हर कंपनी के पास जहाज़ है, हर बिल्कुल। कंपनी अच्छी होती है, तभी वो उड़ रही है, उड़ा रही है। तो और एक पायलट के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जहाज़ उड़ाना। बिल्कुल। चाहे वो कोई भी कंपनी की हो, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो कोई भी जहाज़ उड़ाए, किसी भी मॉडल का उड़ाए। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी कंपनीज़ अच्छी हैं, एयर इंडिया है, इंडिगो है, आकाशा है, बिल्कुल। स्पाइस जेट है, सारी सब कंपनी बहुत अच्छी हैं। तो बिल्कुल। जी, जहाँ भी लगेगा जाएँगे और वो उड़ाएँगे। अच्छा, इतने दिन के आपका जो मेहनत रहा, मेहनत सफल रहा, जब मम्मी-पापा को पता चला कि मेरी जो बेटियाँ है, उनकी सपना एक तरफ साकार हो रहा है और पायलट की जो लाइसेंस होती है, कन्फर्म हो गई, मिल गई, तो मम्मी-पापा क्या बोले? जी, बिल्कुल, बहुत खुशी था क्योंकि हर माँ-बाप का यही सपना होता है कि उनके जी। बच्चे कामयाब हों, जी। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि हर माँ-बाप को बचपन से ही पता होता है, क्योंकि पढ़ाते-लिखाते तो वही बिल्कुल। हैं। तो बिल्कुल। उन्हें पता है कि अगर मैं पढ़ा रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, तो एक ना एक दिन मेरा बच्चा कामयाब होगा। तो उसी तरह बाकी माता-पिताओं की तरह मेरे भी माता-पिता ने मेरे पे विश्वास बिल्कुल। दिखाया, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब मेरे को ये लाइसेंस मिला तो वो बहुत खुश भी हुए। अच्छा, पढ़ाई कहाँ से किए थे? क्योंकि पढ़ाई बड़ा लोग जानना चाहता है, क्योंकि पढ़ाई बहुत कठिन होता है और इस चीज़ को लोग हमारे बिहार नहीं पूरे भारत के लोग जानना पसंद कर रहा है, क्योंकि आखिर जो तैयबा अफरोज है, आखिर पढ़ाई कहाँ से की थी और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आज कहीं न कहीं एक जहाज की पायलट बन चुकी है। तो पढ़ाई कहाँ से किए थे? जी, अगर मैं शुरू से बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग, बहुत जब मेरा बचपना था तो मैंने दिल्ली में रह के पढ़ाई की है। हाँ। उसके बाद से मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी पढ़ाई अपनी दिल्ली में की हुई है। हाँ। 5th स्टैंडर्ड तक मैं दिल्ली में रही हूँ। 5th के बाद एज़ यूजुअल, जैसे मैं गाँव की हूँ, तो मैं हाँ। गाँव में, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट मेरा, कतालपुर में ननिहाल है, बहुत अच्छा, अच्छा। छोटा-सा ऐसे ही एक हाँ। गाँव है। वहाँ पे रह के
मैंने एसएस पब्लिक स्कूल दिगवा दिबौली से अपनी 10th की परीक्षा की कंप्लीट की है। तो मैं भी ऐसे ही नॉर्मल विलेज से रह के पढ़ाई की हूँ अपने ननिहाल में रह के, और फिर उसके बाद से मैंने इंटर किया यहीं बिहार से ही। उसके बाद से मैं अपने इस फील्ड के लिए लग गई, यहाँ तक पहुँचने के लिए अपना रिसर्च स्टार्ट किया, सब कुछ देखना स्टार्ट किया, खुद से खोज किया, सब किया। फिर उसके बाद से मैंने अपनी ये पायलट की जो ट्रेनिंग है 80 घंटे मैंने गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर से कंप्लीट की है। बाकी 120 घंटे की ट्रेनिंग मैंने मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर से की है। तो मेरी सारी आखिरी की जो भी ट्रेनिंग है वो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर से कंप्लीट हुई है। अच्छा, जब पहली बार आपको ट्रेनिंग में जब जहाज पे बैठाया गया, बोला गया कि इस जहाज को आपको उड़ाना है, तो क्या डर लग रहा था? जी, बिल्कुल नहीं डर लग रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज़ मेरा ये सालों का सपना था। हाँ। तो जब मैं वहाँ पे उस जहाज़ को गई, देखी, उसमें बैठी, तो डर तो ख़त्म ही हो चुका था, क्योंकि हाँ। बस वो एक्साइटमेंट बची हुई थी कि उसको बिल्कुल। उसमें बैठना है, उसको उड़ाना है। हुँ। तो बहुत खुशी हुई थी पहली बार, क्योंकि पहली बार खुद से जहाज़ उड़ाना, पैसेंजर बैठना तो बहुत अलग बात होती है, बट उस हाँ। कॉकपिट में बैठना और उस जहाज़ को खुद से उड़ाना, हाँ। तो एक अलग ही फीलिंग होती है, हाँ। वो एक अलग ही महसूस होता है। आई बिल्कुल। थिंक बस एक पायलट ही समझ सकता है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। कैसा फ़ील होता है। हाँ, तो जब पहली बार जहाज उड़ाए, जब ट्रेनिंग पीरियड में, तो उस जहाज में कितने लोग बैठे हुए थे? जी देखिए, जो ट्रेनिंग जहाज़ होती है वो बिल्कुल पैसेंजर जहाज़ नहीं होती है, वो एक हाँ। छोटी एयरक्राफ्ट होती है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स होती हैं। हाँ, हाँ। उसमें सिर्फ़ आप होते हैं और आपका इंस्ट्रक्टर होता है, जो आपका टीचर होता है, वो बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद से, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग होती है, तो उसमें पैसेंजर्स को क्यों बैठाया जाएगा? तो बिल्कुल, हमें उस पैसेंजर्स को बिठाने के लिए हमें उस ट्रेनिंग जहाज़ पे ट्रेन किया जाता है। 200 हाँ, हाँ। घंटे की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हाँ। हमें कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यू किया जाता है। हाँ। तो उस ट्रेनिंग जहाज़ में कोई दूसरा नहीं होता है, हाँ। आप होते हो, फिर आपका इंस्ट्रक्टर होता है, हाँ। और कुछ घंटे की ट्रेनिंग के बाद से वो जहाज़ आपको अकेले उड़ाने के लिए दिया जाता है, अच्छा, अच्छा। और फिर आप उस जहाज़ को अकेले उड़ाते हो। फिर हमें हाँ। हमें फर्स्ट सोलो मिलता है। हाँ। फिर इस तरीके से 200 घंटे की जर्नी में आपको 100 हाँ। घंटे खुद अकेले प्लेन उड़ाना होता है, जब कोई भी नहीं होता, ना कोई हाँ। पैसेंजर, ना कोई टीचर, हाँ। कुछ भी नहीं होता। हाँ। आपको अकेले खुद आप और आपका जहाज़ होता है हाँ। बस। दीदी, एक सवाल रहेगा कि आप जब अकेली थी और आसमान में जहाज उड़ रहा था, आप केवल इकलौता आप ही थी, तो क्या लग रहा था? डर लग रहा था कि इतना आसमान में है, ऊपर है, ना मेरा टीचर है, ना मेरा कोई है, इस जहाज में हम अकेले हैं। क्या महसूस कर रहे थे? जी बिल्कुल, डर, एक अजीब-सी मिक्स्ड फीलिंग थी, हुँ। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आज मुझे सोलो भेजा जा रहा है, अकेले भेजा जा रहा है। ये 6 फरवरी हाँ। 2021 की बात है, जब मैंने पहली बार अकेले जहाज़ उड़ाया था। हाँ। फिर मेरे घरवालों को मैंने लैंड करके फ़ोन करके बताया, क्योंकि इनको भी नहीं पता था कि आज मेरी बेटी अकेले जहाज़ उड़ाने जा रही अच्छा, है। अच्छा। तो वो एक मेरी परीक्षा थी, उस परीक्षा में मैं पास कर गई, और उसी वक़्त मुझे अकेले लेके जहाज़ भेज दिया गया। हाँ। कैप्टन बीपीएस बुद्धि राजा ने मुझे सोलो रिलीज़ किया, हाँ। वो मेरे इंस्ट्रक्टर थे। हाँ। और उस टाइम पे जब मैं जहाज़ लेके उड़ी, तो एकदम एक, कह सकते हैं, डर नहीं कह सकते, बट एक अजीब-सी फीलिंग थी जी। कि ये कोई सपना तो नहीं है, क्योंकि हाँ। वो रियल लग नहीं रहा था। हाँ, हाँ। क्योंकि जहाज़ बहुत लाइट हो गया था, क्योंकि जब बगल में कोई बैठा रहता है, फिर वो उतर जाता है, तो उसका वेट कम हो जाता है, जी, तो फिर जी। जहाज़ एक बहुत लाइट हो जाती है। हाँ। तो जब मैं कब लैंड कर गई, हुँ। एहसास ही नहीं हुआ। फिर नीचे आई, तो फिर सब लोग बधाई देने लगे कि अरे, हाँ। मतलब फर्स्ट सोलो हमारे हाँ। उधर एक जश्न की तरह मनाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल।